बड़ों ने केवल खारे समुद्री पानी का स्वाद चखा और तुरंत उनकी रंगत बदल गई। फिर बिना कुछ कहे कपड़े उतारकर समुद्र में चले गए। जब सभी लोग हैरान थे तभी बड़े अचानक पानी में गायब हो गए। लोग सोच रहे थे कि शायद उन्हें पानी के बहाव ने बहा दिया है। तभी यह देखकर हैरान रह गए कि बड़े ने अचानक अपना दायां हाथ उठाकर सिर निकाला और उनके हाथ में एक मुट्ठी भर रेत थी। यह समझते हुए कि यह वही सोने की खान है जिसे वे ढूंढ रहे थे, सेना ने तुरंत हथियार उठाकर बड़ों की ओर तान दी और उन्हें इस समुद्री क्षेत्र का सोने का वितरण नक्शा बनाने के लिए मजबूर कर दिया। कुत्ते की जान बचाने के लिए दादाजी ने निर्देशों का पालन किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दुनिया कितनी क्रूर हो सकती है। जैसे ही उन्होंने खींचा, दादाजी को गोली मारकर पश्चिम उत्तर भेज दिया गया। यह दृश्य देखकर दादाजी की पत्नी डर गई, लेकिन उनके नवजात शिशु ने सेनापति को उंगली दिखा दी। सेनापति यह देखकर गुस्से में आकर तुरंत बच्चे पर निशाना साध लिया, लेकिन जैसे ही उसने गोली चलाई, सामने का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। खोवाई जैसे ही सरदार ने ट्रिगर दबाया, बच्चा अचानक से पालने से कूद पड़ा। गोलियों से बचने के लिए पागलों की तरह भागा। अगले ही पल वह तेजी से बड़ा होकर एक नौजवान बन गया। सरदार ये देखकर एक पल के लिए हैरान रह गया, पर तुरंत ही होश में आकर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन वह जवान उनके हमले से बच गया और उसके बाद एक लात से सरदार को गिरा दिया। फिर उसने एक छोटा कुल्हाड़ी निकाला और फिर से हमला कर दिया। जब दोनों में झगड़ा हो रहा था, अचानक सरदार का साथी सैनिकों के साथ आ गया समर्थन देने। ये स्थिति देखकर सरदार का आत्मविश्वास बढ़ गया और उसने मौके का फायदा उठाकर जवान के पेट पर छुरे से वार कर दिया। हालांकि अभी तक खुशी के 2 सेकंड भी नहीं हुए थे कि पास में खड़ी छोटी मई अचानक चाकू लेकर युद्ध क्षेत्र में कूदी और 2-4 झटकों में सभी छोटे कारा को धराशायी कर दिया। ऐसी लड़ाई की ताकत ने सबको तुरंत हैरान कर दिया। पर अंत में छोटी महल सिर्फ एक इंसान है। छोटे साथी इसे देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटी महल के धमक पर वे 800 मीटर दूर भाग जाते हैं। फिर महिला ने छोटा सा मुंह खोलकर एक संकेत दिया और अगले ही पल दादाजी झूठी मौत की स्थिति से जीवित हो गए। यहाँ तक कि भाई भी बिल्कुल ठीक हो गया। असल में तीनों लोग न्याय के परिवार से थे, जो विशेष रूप से अत्याचारियों को खत्म करने के लिए घूमते थे, और सैनिकों की टोली के कारण वहाँ के लोग बेहद परेशान थे, क्योंकि वे हर जगह आगजनी, हत्या और लूटपाट करते थे। इसलिए इस संकट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए भाई ने नदी में सोने की खान की अफवाह फैला दी और सैनिकों ने यह जानकारी पाकर सही में यकीन कर लिया और तुरंत ही सोना खोजने के लिए आ गए। फिर विरोधियों को पूरी तरह नष्ट करने के लिए तीनों ने दिखावा किया कि उन्होंने सचमुच सोना खोद निकाला है, ताकि सेना के मुख्य दल को यहाँ आने के लिए उकसाया जा सके। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो तीनों ने अपने भेष बदल दिए और पूरी तरह से सेना सहित सभी को समाप्त कर दिया।